दोस्तों, कई सारे लोग बीटीएस को फॉलो करते हैं और उनकी आइडियोलॉजी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे में बीटीएस क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, ये जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं सभी के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर बीटीएस के भगवान कौन है, या फिर बीटीएस किस रिलीजन में विश्वास रखते हैं। दोस्तों, वैसे तो के पॉप में कोई भी आइडल कभी भी अपने रिलीजन को लेकर ज्यादा बातें करता नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना होता है कि अगर वो किसी भी पर्सनल कम्युनिटी या रिलीजन को फॉलो करेंगे या फिर अपने लोगों को उनके सामने बात करते हुए ये दर्शाएंगे कि वो उस कम्युनिटी या रिलीजन को मानते हैं, तो उनके फैंस अलग अलग हिस्सों में बंट सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि कई लोग उस रिलीजन को ना मानते हो, या फिर कुछ लोगों को उनका उस रिलीजन को मानना अच्छा ना लगे। वैसे भी के पॉप में ढेर सारी रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ऐसे में आर्मीज के मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर बीटीएस के मेंबर किस रिलीजन को मानते हैं। वैसे तो कभी बीटीएस के मेंबर्स ने किसी रिलीजन की पर्टिकुलर बात नहीं करी, ना ही कभी उन्होंने ये कहा कि उनके हिसाब से कोई एक भगवान या गॉड है जिसमें सबको विश्वास रखना चाहिए। लेकिन फिर भी बात करें अगर हमारे बीटीएस के मेंबर आरएम की, यानी बीटीएस के लीडर आरएम की, तो उनका कहना है कि उनकी नजर में सब एक बराबर है। दोस्तों, आरएम ने एक इंटरव्यू में खुल के इस बारे में बात करी थी और उन्होंने कहा था कि वो ये मानते हैं कि कोई भी भगवान या कोई भी एक गॉड नहीं होता और वो एथिस्ट है, यानी वो भगवान में विश्वास ही नहीं रखते। दोस्तों, आरएम ने कहा था कि वो ये जरूर मानते हैं कि यूनिवर्स की कोई एनर्जी हर किसी को सपोर्ट करती है, लेकिन उनको लगता है कि हमारे खुद के कर्म ही हमें आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आरएम ने कहा था कि उनकी नजर में हर एक इंसान एक जैसा है और इसीलिए कोई भी भगवान या कोई भी इंसान अलग नहीं है। साथ ही साथ आरएम ने कहा था कि कहीं ना कहीं ये रिलीजन या फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन ही लोगों को एक दूसरे से अलग करता है और एक दूसरे के मन में हीन भावना पैदा करता है। इसीलिए आरएम के हिसाब से किसी को भी ऐसी चीजों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ उसे बस अपनी दिल की सच्चाई को सच मानना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। दोस्तों, बात करें हमारे बीटीएस के मेंबर जिन की, जो कि बीटीएस के सबसे बड़े मेंबर हैं, तो जिन ने भी कभी अपने रिलीजन को लेकर कोई भी बातें नहीं कही हैं। इनफैक्ट जिन ने तो कभी ऐसे सवालों का सीधा साधा कोई जवाब भी नहीं दिया, जिससे क्लियरली कहीं ना कहीं तो यही इंडिकेट होता है कि जिन को भी भगवान जैसी किसी चीज में कोई विश्वास नहीं है, और अगर है भी तो जिन ने कभी भी अपने फैंस के सामने उन भगवान के बारे में बातें नहीं करी। दोस्तों, कई सारे लोगों को लगता था कि शुगा तो जरूर किसी न किसी भगवान में विश्वास रखते होंगे, क्योंकि शुगा काफी सीरियस और डिसिप्लिन्ड है और उन्हें मन की शांति के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता होगा। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर काफी स्ट्रेंज लगेगा कि शुगा ये मानते हैं कि यूनिवर्स की एनर्जी सबको मोटिवेट करती है। दोस्तों, शुगा ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें किसी पर्टिकुलर भगवान या किसी पर्टिकुलर गॉड में विश्वास नहीं है, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि हम सभी इंसान काफी वीक होते हैं और यूनिवर्स की एनर्जी मिलकर हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है। शुगा ने कहा कि उन्हें अपनी लाइफ में भी कई बार ऐसे मोमेंट्स फेस करने पड़ते हैं जहाँ पर उन्हें लगता है कि वो काफी वीक पड़ गए हैं, और उस समय वो प्रे करते हैं। लेकिन प्रे वो किसी भगवान से नहीं बल्कि यूनिवर्स से करते हैं, और वो ये मानते हैं कि उनके आसपास की सारी पॉजिटिव एनर्जी आकर उन्हें सपोर्ट करती है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है, और हर इंसान को यही सपोर्ट करती हुई एनर्जी लाइफ में आगे लेकर जाती है। अब बात करते हैं हमारे मेन डांसर यानी हमारे होबी की। तो दोस्तों, कई लोगों को पता ही है कि जे होप तो हमेशा यही बोलते हैं कि तुम मेरी उम्मीद हो और मैं तुम्हारी उम्मीद हूँ, और इसीलिए जे होप का यही मानना है कि लोग एक दूसरे की होप होते हैं और वही एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन कई लोगों को लगता है कि जिस तरीके से जे होप का स्टेज नेम है जे होप, तो कहीं ना कहीं ये होप उन्हें क्रिश्चियनिटी रिलीजन से जोड़ती है। वैसे भी कुछ फोटोज में जे होप को क्रॉस या फिर उससे रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज पहने हुए देखा गया था, तो कई आदमी को लगता है कि हो सकता है कि जे होप का थोड़ा सा इंक्लिनेशन क्रिश्चियनिटी की तरफ हो, क्योंकि वैसे भी कई सारे कोरियंस जो कि किसी और रिलीजन में नहीं मानते, वो अक्सर क्रिश्चियनिटी में ही मानते हैं। दोस्तों, उसके बाद बात करें हमारे क्यूट मोची की, तो दोस्तों जिमिन ने भी कभी अपने रिलीजन के बारे में कोई बात नहीं करी है, लेकिन जिमिन को भी क्रॉस साइन या फिर ऐसी चीजों के साथ काफी बार आसपास देखा गया है। तो आर्मीज को लगता है कि मे भी उनके मन में थोड़ी सी ऐसी क्रिश्चियनिटी को लेकर बिलीव्स हो, क्योंकि हमेशा से ही हमारे जिमिन क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़े हैं और उन्होंने वहीं पर पढ़ाई करी है। तो हो सकता है कि अगर वो किसी रिलीजन को स्ट्रांगली नहीं मानते तो एटलीस्ट क्रिश्चियनिटी में तो बिलीव रखते ही होंगे। वैसे तो कई सारे ऐसे कोरियंस हैं जो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करते और वहाँ पर ये काफी कॉमन है। कोरिया एक ज्यादा रिलीजियस कंट्री नहीं है, बट कई सारे लोगों का वहाँ पे गौतम बुद्धा से काफी ज्यादा इंक्लिनेशन है और वहाँ पर इस रिलीजन को काफी माना जाता है। बहुत सारे लोग गौतम बुद्धा को प्रेस करते हैं और कई सारे लोग क्रिश्चियनिटी में भी बिलीव रखते हैं। अब बात करें हमारे क्यूट से वी यानी विंटर बियर की, तो दोस्तों कई सारे आर्मीज को लगता है कि शायद वी क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं, क्योंकि बचपन से वो काफी सारे क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़े हैं। साथ ही साथ वी ने एक बार बताया था
कि उनकी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारे क्रिसमस वाले कैरल्स हैं जो उन्हें बहुत पसंद है और वो उन्हें फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। साथ ही साथ अपनी ग्रैंड मदर को ट्रिब्यूट देते टाइम भी वी ने कुछ क्रिश्चियन सॉन्ग्स को ही प्ले किया था, क्योंकि उनकी ग्रैंड मदर क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखती थी। और दोस्तों, वी अपने ग्रैंड मदर से काफ़ी क्लोज थे, तो आर्मीज को लगता है कि शायद क्रिश्चियनिटी में वी का भी काफ़ी बिलीव होगा। वैसे भी वी क्रिसमस को बहुत खास मानते हैं और हर साल क्रिसमस पे कोई ना कोई आर्मी के लिए गिफ्ट भी जरूर लेकर आते हैं, जैसे कि कोई सॉन्ग या कोई नई चीज। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि वी को क्रिश्चियनिटी से कुछ खास लगाव है। अब हो सकता है कि वो बस उनकी ग्रैंड मदर की वजह से ही हो। लास्ट में आते हैं हमारे गोल्डन मांगने, जिन्होंने अपने रिलीजन के बारे में बाकी बीटीएस मेंबर्स की तरह कभी खुलकर कोई बात नहीं करी। इसीलिए आर्मीज को क्लियरली बिल्कुल भी नहीं पता कि जंगकुक किस रिलीजन में बिलीव रखते हैं या फिर किसी में बिलीव रखते भी हैं या नहीं, क्योंकि जंगकुक हमेशा अपने एक्शंस पर ही विश्वास रखते हैं और जंगकुक को हमेशा यही कहते सुना है कि भाई जो एक्शन आप करोगे वही उसका रिजल्ट आपको देगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि जंगकुक भी किसी खास रिलीजन में विश्वास ना रखते हो, और वैसे भी ज्यादातर कोरियंस ऐसे ही हैं, या तो वो क्रिश्चियनिटी में बिलीव रखते हैं या बुद्धिज्म में, या फिर वो एथिस्ट ही हैं। और वैसे भी हमारे बीटीएस के मेंबर्स किसी भी रीजन में बिलीव रखे, इससे ये फैक्ट नहीं बदलता कि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीटीएस के मेंबर्स भी शायद इसी मोटिव को प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए कभी उन्होंने किसी एक रिलीजन की बात नहीं करी, क्योंकि उनके लिए सभी आर्मीज एक जैसी हैं। तो आप कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपका इस बारे में क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।